देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए पूरा देश तैयार है, लेकिन आजादी के जश्न में खलल ना पड़े, इसके लिए दिल्ली समेत देश के कई शहरों में हाई अलर्ट है। आज अभियान में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में क्या है सुरक्षा के इंतजाम। साथ ही हमारे साथ आज ये भी जानिए कि अगले 3 दिन तक दिल्ली के कौन से रास्ते बंद रहेंगे और किन रूट्स को यानी किन रास्तों को डायवर्ट किया गया है। हिंदुस्तान का गर्व है ये जवान अभिमान है हिंदुस्तान का। इन जवानों के मजबूत कंधों पर टिकी है इस मुल्क की सुरक्षा। देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए ये जवानों का अभ्यास देखिए। तस्वीरें बताती हैं कि ये ट्रेनिंग कितनी कठिन है, मगर ये जवान हर अनहोनी के लिए तैयार है। आजादी के मौके पर हमारी फोर्सेस कितनी हैं तैयार, इसका जायजा लेने इंडिया न्यूज आ चुका है। सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, यहां पर ऑफिसर्स और जवान को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पूरा ट्रेनिंग सेंटर है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखिए किस तरह से गन को लोड और रिलोड किया जाता है। महज 30 सेकंड में ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसको आपको ये पूरा इंसास गन है, करीब 300 मीटर इसकी कैपेसिटी होती है, मारक क्षमता होती है, और इसको 30 सेकंड के भीतर लोड और रिलोड करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ये जवान दौड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, पेड़ों के पीछे से टारगेट कर रहे हैं अपने दुश्मनों को। ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, टेक्टिकल पार्ट्स होता है, टेक्टिकल ऑपरेशन कहा जाता है, टेक्टिकल मूवमेंट्स होता है, जिसके जरिए बेहद करीबी वार किया जा सकता है। बहुत ही धीरे धीरे जवान के कदम आगे बढ़ते हैं और जो सामने दुश्मन होता है उसके इरादे को चकनाचूर करने के लिए ये काफी होते हैं। और दूसरी तरफ ये फिजिकली किस तरह से मेंटेन रखना होता है जवान को, ऑफिसर्स को, उसकी भी ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही है। इससे शोल्डर्स में ताकत आती है, पूरे बॉडी मूवमेंट में ताकत आती है और बॉडी पूरी रोल होती है। बात अगर रोप क्लाइंबिंग की जाए तो रोप क्लाइंबिंग भी इस तरह से यहाँ पर शूट किया जा रहा है। एक तरह से देखिए ये ऊपर तक जाते हैं और चंद सेकंड में वहां से वापस इनको नीचे आना पड़ता है। तो हाई जंप, लो जंप के जरिए ये इस तरह से खुद को प्रशिक्षित करते हैं, तैयार करते हैं, जिससे कि दुश्मन अगर इनके बेहद करीब हो तो उनको निशाना लगाया जा सके और उन पर आक्रमण किया जा सके। अब इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली का लाल किला देश का गौरव। इसी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे। लाल किले की सुरक्षा ऐसे की गई है कि परिंदा पर ना मार सके। लाल किले पर कितने जवानों की मुस्तैदी है, सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है, कितने लेयर की है सुरक्षा व्यवस्था, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इसी प्राचीर से पीएम बोलेंगे। आजादी के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित कर रहे होंगे तो उस वक्त ये देश का सबसे सुरक्षित स्थान होगा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एनएसजी कमांडोज हैं, एसपीजी के जवान हैं, वो तमाम लोग आ चुके हैं और तैयारियां की जा रही हैं। पूरी तरह से सुरक्षित स्थान को इसको तब्दील कर दिया जाए, उसकी कोशिशें की जा रही हैं। अब एक नजर लाल किले की 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था पर डाल लीजिए। लाल किले की सुरक्षा में पहली लेयर एसपीजी की है, दूसरी लेयर एनएसजी कमांडो की है, तीसरी लेयर में आर्मी के जवान मुस्तैद किए गए हैं, चौथी लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, 5वीं और 6ठी लेयर दिल्ली पुलिस की है, 7वीं लेयर में एयरफोर्स के जवान विमानों में रहेंगे। आपको बता दें कि लाल किले के चारों तरफ 6 किलोमीटर का सुरक्षा कवच बनाया गया है। करीब 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी दिल्ली पुलिस मुख्यालय से होगी। लाल किले के आसपास की इमारतों में शार्प शूटर तैनात किए जाएंगे। 10 से 12,000 पुलिस के जवान लाल किले पर तैनात रहेंगे। 500 कमांडो को लाल किले की सुरक्षा में तैनात किया गया है।
इसको आसपास 7 लेयर सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें पहली सिक्योरिटी एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री के साथ चलता है उसकी रहेगी। दूसरा लेयर एनएसजी कमांडो का सिक्योरिटी का रहेगा। तो वही तीसरी लेयर में जो आर्मी है वो डिप्लॉयड होगी। चौथी जो लेयर होगी सुरक्षा की, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स होगी, जिसमें सीआईएसएफ भी होंगे, एसएस भी होंगे। पैरामिलिट्री फोर्स की की लेयर दी जाएगी। उसके साथ ही आपको बता दूं 5वीं लेयर में दिल्ली पुलिस के कमांडोज होंगे। वही 6ठी लेयर में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं दिल्ली पुलिस के होंगे। साथ ही आसमान से एयरफोर्स भी नजर रखेगी ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना न घटे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बेहद चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि कई इस तरह की कॉल जो इंटरसेप्ट की गई है खुफिया एजेंसियों की तरफ से, जिसमें इस बात का अंदेशा जताया है कि आतंकी किसी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने लाल किले की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखी। आपने देखा कि किस तरह लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आगे देखिए इंडिया गेट समेत पूरी दिल्ली में कैसी है सुरक्षा व्यवस्था। अब इंडिया गेट की सुरक्षा व्यवस्था देखिए। इस समय मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट के आउटर सर्कल पे। आप ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इंडिया गेट के आउटर सर्कल पे बाहर से ही ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी शख्स यहाँ से आगे नहीं जा सकता। अब बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो इंडिया गेट की सुरक्षा व्यवस्था में जो है खासे जो है पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बात की जाए दिल्ली पुलिस के कमांडो की, तो कमांडोज को यहाँ पे तैनात किया गया है। साथ ही स्वाट जो टीम है उसको भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम को जो विशेष जो है सुरक्षा जो है टीम है उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया है। बात की जाए अगर दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स की, तो एसएसबी के जवानों को भी यहाँ पे इंडिया गेट की सुरक्षा में लगाया गया है। इन सभी लोगों को यह हिदायत दी गई है कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसके पास वैलिड पास नहीं है या जिसके पास सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी किया गया कोई लेटर या कोई आधिकारिक पत्र नहीं है, उसको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इंडिया गेट और लाल किला के अलावा पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर 80,000 पुलिसकर्मी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। व्यस्त बाजारों और रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा दस्ता मौजूद है। 300 से ज्यादा पीसीआर वैन दिल्ली की सड़कों पर घूमती रहेंगी। व्यस्त इलाकों के आसपास की इमारतों पर शार्प शूटर रहेंगे। यानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए इस देश के पहरेदार तैयार हैं। जरूरत है आपको भी सतर्क होने की। सतर्क रहिए, सचेत रहिए और देश के जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा कीजिए। अभिषेक पांडे के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा किस कदर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली की कई सड़कों पर कल से आवाजाही रोक दी जाएगी। कई रास्ते ऐसे हैं जिनमें बदलाव किया जाएगा, यानी रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। आपको बताते हैं कि सुरक्षा और सहूलियत के लिहाज से आप 13 अगस्त से 15 अगस्त तक किन रास्तों से होकर गुजरिए और किन रास्तों पर जाने से बचिए। गुरुवार की सुबह से ही दिल्ली की कई सड़कों पर स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू कर दी जाएगी। जानिए कौन से रास्ते हैं जो कल से बंद रहेंगे और किन रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। लाल किला के आसपास की सड़कें सुबह 5 बजे से 9 बजे तक बंद रहेंगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड को बंद किया गया है। एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड को बंद किया गया है। निषाद राजमार्ग और एस्प्लेनेड रोड के कुछ हिस्सों को बंद किया गया है। अब ये देखिए कि किन रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग से न जाएं। सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग जाने से बचें। निजामुद्दीन पुल और ISBT पुल के बीच रिंग रोड से न गुजरें। ये भी जानिए कि किन रास्तों से गुजरने का विकल्प है। अरविंदो मार्ग, सफदरजंग रोड से रास्ता तय करें। मदर टेरेसा क्रिसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग से जाएं। पंचकुला रोड और रानी झांसी रोड होकर जाने का विकल्प है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त मैं नेताजी सुभाष मार्ग पे मौजूद हूँ और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। तमाम तरह के रास्ते हैं जो
पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, चाहे नेताजी सुभाष मार्ग हो, एसपी मुखर्जी मार्ग हो, चांदनी चौक रोड की तरफ से आने वाले रास्ते हो, या निषाद राजमार्ग हो, रिंग रोड हो, या फिर जितने कमर्शियल ट्रांसपोर्ट हैं, हैवी व्हीकल हैं, उन तमाम गाड़ियों को यहाँ पे पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। और अगर आपको इस तरफ जाना है तो आपके पास अगर पास होगा, उन्हीं गाड़ियों को यहाँ पर भेजा जाएगा।